Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajodha. Student, today I am taking exercise number 3.3, class 10 mathematics, chapter number 3, pair of linear equation of two variable. As you know that in the exercise number 3.1 and 3.2 we use the graphical representation method. Now we introduce exercise number 3.3. Question number first, solve the following by use of the substitution method. What is the mean of the substitution method? In the case, ठीक है स्टूडेंट, in the case of the equations of the two variable, just like जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है x plus y will be equal of 14, x minus y will be equal of 4. we can solve, हम इसको solve कर सकते हैं by use of substitution method, by use of the elimination method, by use of the cross multiplication method and graphical representation method. ठीक है, number of methods are there, but today we telling about the substitution method. What is the mean of substitution and how we use substitution method. ठीक है, substitution that means a substitute. ठीक है, for example that means we have the question number first and second. सबसे पहले rule number first, what is the mean of the rule number first? ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट ax प्लस बी वाई विल बी इक्वल ऑफ सी, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसको चेक करेंगे. ठीक है, कंडीशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. दैट मीन्स ax प्लस बी वाई विल बी इक्वल ऑफ सी. दैट मीन्स x और y. ठीक है, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. व्हाट इज द मीन ऑफ द लीनियर इक्वेशन? दैट मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल विल बी इक्वल ऑफ 1. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मतलब x और y, यहाँ पर कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है. तो सर सबसे पहले हम चेक कर लेंगे गिवन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. बोथ इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ कांस्टेंट. दैट मीन्स x और y एक तरफ होना चाहिए और कांस्टेंट दूसरी तरफ. यह 100% स्टैंडर्ड है. सो वी नेमिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. व्हाट इज द मीन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टूडेंट? ठीक है, वी हैव टू इक्वेशन 1 एंड 2. आप किसी भी एक इक्वेशन को लीजिए, उससे x व y की वैल्यूज को निकालिए. इफ यू सिलेक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट देन यू हैव टू पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड. अगर जो आप 1 का यूज़ कर रहे हैं तो आपको वैल्यू को सेकेंड में पुट करनी है, और अगर जो आप सेकेंड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट में वैल्यू पुट करनी है. बाय इक्वेशन फर्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट? x प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ 14. अब स्टूडेंट यहाँ से हम x की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y की भी, डिपेंड्स ऑन मी. तो आप ये मुझे पूछेंगे कि सर कौन सा तरीका ज़्यादा यूजेबल है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन होता है x प्लस 2y इक्वल टू 4. तो मुझे यहाँ पर x जो है वो सिंपल फॉर्म में दिख रहा है, तो मुझे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना इजी होगा. नाउ x प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ 14. x प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ 14. सो x विल बी इक्वल ऑफ पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू नेगेटिव इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन दैट मीन्स किसी एक इक्वेशन से वैल्यू को निकालेंगे और दूसरी में पुट कर देंगे. सो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द मीन ऑफ द सेकेंड? सेकेंड दैट मीन्स x माइनस वाई विल बी इक्वल ऑफ 4. ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की जगह पर कितना रख दूंगा मैं? 14 माइनस वाई. ऑलरेडी माइनस वाई इक्वल टू 4. ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है? ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है. सब्स्टिट्यूशन मेथड दैट मीन्स किसी भी एक इक्वेशन से हम वैल्यू को निकालेंगे और दूसरी में पुट कर देंगे. ठीक है, 1 से वैल्यू निकाली है तो 2 में पुट करेंगे, और 2 से वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1 में पुट करेंगे. नाउ ठीक है, 14 माइनस वाई एंड माइनस वाई विल बी इक्वल ऑफ 4. ठीक है, माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स 2y विल बी इक्वल ऑफ 4. तो ये हो चुका 14, पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, नेगेटिव कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव. ठीक है, प्लस माइनस माइनस 14 माइनस 4 विल बी इक्वल ऑफ 10. 10 इक्वल टू 2y. राम बराबर श्याम, दैट मीन्स श्याम बराबर राम. ठीक है, सिंपल भाषा में बोला मैंने. ठीक है, 10 विल बी इक्वल ऑफ 2y, दैट मीन्स 2y विल बी इक्वल ऑफ 10. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. ठीक है, 2 5 जा 10, y विल बी इक्वल ऑफ 5. ठीक है, आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग.
ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, अगर जो आपने यहाँ पर x की वैल्यू पुट करी है देन यू गेटिंग द y, और अगर जो आप यहाँ y की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं रिजल्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ x। नाउ ठीक है, y इक्वल टू 5 पुटिंग इस वैल्यू को हमेशा और हमेशा ठीक है इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं आप 3 में ही रखें, आप 1 और 2 में भी रख सकते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ सिंपल। ठीक है, सो x विल बी इक्वल ऑफ दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 14 माइनस y एंड y विल बी इक्वल ऑफ 5 सच दैट x विल बी इक्वल ऑफ 14 माइनस 5, सो प्लस माइनस माइनस विल बी इक्वल ऑफ 9। ठीक है, आंसर विल बी x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। स्टूडेंट एक बार और रिकॉल कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सोल्व बाय यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स आर देयर? बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, देन यूनिक सॉल्यूशन मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सो ऑन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको किसी सब इन द केस ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड वी हैव टू सिलेक्ट वन इक्वेशन। ठीक है, किन्हीं दो इक्वेशन में पहले किसी एक इक्वेशन को चूज करेंगे। ठीक है, छोटी इक्वेशन को चूज करना चाहिए। यहाँ तो दोनों लगभग एक जैसी है, तो मैंने x प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ 14। इन द केस ऑफ द x प्लस वाई इक्वल टू 14 वी हैव टू फाइंड x और y, कुछ भी चूज कर सकते हैं। छोटे वाले को हमने लिया, सेकेंड टर्म माइनस में जा चुकी है, x विल बी इक्वल ऑफ 14 माइनस 1। ठीक है, हमने 1 से निकाला, कैसे 1 से निकाला तो हम 2 में पुट करेंगे। अगर जो हम 2 से निकालते तो 1 में पुट करते, दैट इज द मीन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देन x माइनस वाई इक्वल टू x रिप्लेस बाय द 14 माइनस वाई। ठीक है, माइनस माइनस विल बी इक्वल ऑफ प्लस, 2y विल बी इक्वल ऑफ 14 माइनस 4, 14 माइनस 4 विल बी इक्वल ऑफ 10। ठीक है, 2y विल बी इक्वल ऑफ 10, सो y विल बी इक्वल ऑफ 10/2, 10/2 दैट मीन्स 5। ये जो वैल्यू आती है इसको आप हमेशा और हमेशा वैल्यू 3 में पुट करेंगे। देन x विल बी इक्वल ऑफ 14 माइनस y, y विल बी इक्वल ऑफ 5 दैट मीन्स 14 माइनस 5 विल बी इक्वल ऑफ 9। स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन, s माइनस टी विल बी इक्वल ऑफ 3 एंड s/3 प्लस t/2 विल बी इक्वल ऑफ 6। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड वी हैव टू फाइंड ax प्लस by विल बी इक्वल ऑफ c। मतलब जो भी क्वेश्चन हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। सो ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्म। यस देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, बट मैं इसको सिंपल कर सकता हूँ। सिंपल एलसीएम 2s प्लस 3t होल बाय 3 2 जा 6 विल बी इक्वल ऑफ 6/1। So cross multiply 2s will be equal of 3t, 6 6 are 36, equation number 2। ठीक है स्टूडेंट, नाउ by use of the substitution method by equation first s minus t will be equal of 3, so s will be equal 3 माइनस कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ प्लस। आप ये सोचेंगे सर आपने यहाँ से s की ही वैल्यू क्यों निकाली? अगर जो मैं t की वैल्यू निकालता तो सोचिए ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, तो मुझे सिंपल क्या पड़ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, नाउ पुटिंग बाय इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट से आपने वैल्यू निकाली है तो इक्वेशन सेकेंड में आप पुट करेंगे। सो इक्वेशन सेकेंड इज अ 2s that means 3 plus t plus 3t will be equal of 36, 3 2 जा 6, 2t plus 3t will be equal of 36 plus 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 5t equal to 36, positive convert into negative, so 5t will be equal of 30। student here 5t will be equal of 30 such that t will be equal 30/5। what is the mean of the 35/5? 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ठीक है, वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ t। वाई आपने यहाँ पर s की जगह पर पुट करा तो मुझे सेकेंड वेरिएबल t मिल चुका है। नाउ ठीक है, मैंने आपको अभी हाल बताया था जब भी आप कोई सी भी वैल्यू निकाल लेंगे तो यू चूज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। सो
ठीक है, सिंस s विल बी इक्वल ऑफ s इक्वल टू 3 प्लस t, देन पुट द वैल्यू ऑफ t, t विल बी इक्वल ऑफ 6, 6 प्लस 3 विल बी इक्वल ऑफ 9. answer will be s equal to 9 and t equal to 6. Student, ठीक है, this question is again based on the substitution method just like a first question, but in the case of the question number first, x and y are variables, but here s and t are variable. Student, next question, 3x minus y equal to 3 and 9x minus 3y will be equal of 9. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई बाय यूज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, समथिंग डिफरेंट दैट मीन्स इम्पोर्टेंट. चलिए थोड़ा सा रफ में आते हैं और पुरानी एक्सरसाइज को यूज़ करते हैं. ठीक है, 3x माइनस वाई विल बी इक्वल ऑफ 3 एंड 9x माइनस 3y विल बी इक्वल ऑफ 3 सच दैट a1 equal to 3, b1 equal to 1, c1 equal to 3, a2 equal to 9, b2 equal to minus 3, c2 equal to 9. a1 by a2, 3 by 9 equal to 1 by 3, b1 by b2, again 1 by 3 and c1 by c2, 1 by 3. So a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3. What is the meaning of this sentence? Infinite many solution. सर ये रफ में मैंने बताया, क्यों बताया ये अभी आपको पता चल जाएगा. चलिए देखिए सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड दैट मीन्स ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी. सर ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस और नो. सो बाय इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 सच दैट 3x पॉजिटिव 3 कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, नेगेटिव कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, सो y विल बी इक्वल ऑफ 3x माइनस 3. इक्वेशन नंबर 3 बार बार फोल लिखा रहा है. ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकालिए तो हम 2 में पुट करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2. 9x माइनस 3y, 3x माइनस 9 इक्वल टू 9. स्टूडेंट, 9x माइनस 9x माइनस, ठीक है ध्यान से देखिए, 3x माइनस 3 ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 27 इक्वल टू 9. मतलब कहीं ना कहीं ओ शिट, यहाँ तो वेरिएबल ही ख़त्म हो गया. आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिर से देखिए. 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है, माइनस कन्वर्ट इनटू प्लस, 3x minus 3 equal to y, put the value of y here, so 9x minus 3 into 3x minus 3, ठीक है, माइनस 9x, ठीक है, कितना हो गया 9, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कितना आ गया 0. ठीक है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, जब आप ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन फर्स्ट टाइम करेंगे विदाउट एनी प्रैक्टिस, मान लीजिए आपने प्रैक्टिस नहीं कराए, ठीक है, एटीट्यूड आ गया कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख गए और डायरेक्ट एग्जाम में बैठ गए, तो सर आप यहाँ पर पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल ही कैंसिल हो जाए तो उसको बोला जाता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है, याद रहेगा सर, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेंटेंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. तो सर व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, सोल्व, मतलब कहीं ना कहीं मुझे x और y की वैल्यू निकालना है, बट यहाँ पर किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है. तो सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं स्टूडेंट, y विल बी इक्वल ऑफ 3x माइनस 3. तो यहाँ पर ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 कितनी है, y इक्वल टू 3x माइनस 3. यहाँ पर x की आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कुछ भी, मे बी 0, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, कुछ भी वैल्यू, बिकॉज the system has the infinite many solution, that means a number of solutions are available. तो मैंने यहाँ पर x इक्वल टू कितना पुट कर दिया,
1, तो y will be equal of 3 into 1 minus 3, that means y equal to 3 minus 3 will be equal of 0. ठीक है, आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग. तो आंसर विल बी, आई रिपीट, आंसर विल बी दैट मीन्स संभावना. देखिए x विल बी इक्वल ऑफ 1 एंड y विल बी इक्वल ऑफ 0 स्टूडेंट. ठीक है, नंबर ऑफ आंसर्स, फिर से बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, अगर जो किसी भी क्वेश्चन में देखिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में करेक्ट हूँ, ये मैंने आपको चेक करके भी बताया. ठीक है, इन द लास्ट एक्सरसाइज वी नो दैट अबाउट द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन कंडीशन व्हेन द a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, दैट मीन्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो सर ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करा, बट इन द केस ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर जो वेरिएबल ही कैंसिल हो जाए, वेरिएबल की वैल्यू निकालना था और वही खत्म हो गया, तो समझिएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. इन द केस ऑफ द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वी कैन चूज एनी वैल्यू जस्ट लाइक 1 2 3, नेगेटिव 1 2 3 और 0. तो मैंने पॉजिटिव 1 पुट करा, देन वी गेटिंग y विल बी इक्वल ऑफ 0. Student, we taking the next question. 0.2x plus 0.3y will be equal of 1.3 and so on. Firstly, ax plus by equal to c, ax plus by equal to c, that means we taking equation number first and equation number second. Student, we take the rough part of this question. 0.2x plus 0.3y will be equal of 1.3 in the case when we taking 0 0 and another 0, simply taking the LCM. ठीक है, देखिए स्टूडेंट 2x plus 3y whole divide by 10, 13 whole divide by 10, that means 10 cancel. कहीं ना कहीं we getting solution in the form by use of equation number first and second. We can write 2x plus 3y equal to 13 and 4x plus 5y will be equal of 23. पहले तो ये देखिए स्टूडेंट, आपको सिंपल करते आया कि नहीं क्वेश्चन. सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, परावर्ती या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सभी मेथड में आप पहले जो भी क्वेश्चन है उसको सिंपल कर लेंगे. ठीक है, नाउ टाइम फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, जैसा कि मैंने अभी तक आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया, वी हैव टू चूज एनी वन इक्वेशन, दैट मीन्स बाय इक्वेशन थर्ड और बाय इक्वेशन फोर्थ, कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए. बट एक्सपीरियंस क्या बोलता है, ठीक है, अनुभव ये बोलता है कि 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, यस और नो. ठीक है, ये दोनों कोफिशिएंट पर्टिकुलर किसी एक टेबल के मल्टीपल्स है, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू ही निकालना इजी होगा. अगर जो मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो सर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, गलत नहीं होगा, बट यू चूज x. फिर से मैं अपना अनुभव बता देता हूँ. ठीक है, दैट मीन्स वी चेक आउट y का कोफिशिएंट 3 और y का कोफिशिएंट कितना है 5, बोथ आर द डिफरेंट टेबल्स, बट 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4. सो मुझे क्या निकालना चाहिए, x. बाय इक्वेशन थर्ड 2x प्लस 3y विल बी इक्वल ऑफ 13. सो 2x विल बी इक्वल ऑफ 13 माइनस 3y. सो x विल बी इक्वल 13 माइनस 3y होल डिवाइड बाई 2, इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, हमने क्या करा स्टूडेंट, हमने इक्वेशन थर्ड से वैल्यू निकाल लिए. सो वी हैव टू पुट इन इक्वेशन नंबर फोर्थ. इक्वेशन फोर्थ बोलिए स्टूडेंट, 4. इन द प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट 3y बाई 2 प्लस 5y विल बी इक्वल ऑफ 23. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. स्टूडेंट 2 into 13 minus 3y plus 5y will be equal of 23. 13 2 जा 26, 3 2 जा 6 plus 5y equal to 23. So plus minus equal to 23 minus y equal to 23 minus 26, y will be equal of minus 3, y इक्वल टू, ठीक है,
we getting the value of y. Now by equation fifth, message from the fifth, x will be equal of 13 minus 3y whole by 2. So 13 minus 3 into y will be equal of 3. 3 3 ja 9. 13 minus 9 will be equal of 4. 4 divided by 2 will be equal of 2. ठीक है, आंसर विल बी x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3. ठीक है, आपको समझ आया स्टूडेंट? छोटा सा रिकॉल कर देता हूँ. सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, परावर्त्य मेथड, यूनिक सॉल्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. कोई भी क्वेश्चन आएगा पहले आप उसको सिंपल कर लीजिए. मैंने लास्ट क्वेश्चन में एलसीएम लेके सिंपल करा था. इन दिस क्वेश्चन वी रिप्लेस बाय द 10. ठीक है, नाउ ठीक है, बाय इक्वेशन थर्ड वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द पुट इक्वेशन नंबर फोर्थ. 2 cancel by 4 and finally we getting the values in the form of x and y. X will be equal of 2 and y will be equal of 3. Student, next question, root 2x minus root 3y will be equal of 0 and root 3x minus root 8y will be equal of 0. Here we taking the equation number first and second because both equation in the form of the ax plus by equal to c. That means c will be equal of 0 here. Now we taking by equation first. Equation first, that means root 2x minus root 3y will be equal of 0 such that root 2x will be equal of root 3y. We have to find the value of x root 3y whole by root 2 equation number 4. ठीक है, हमने x की वैल्यू निकाली बाय इक्वेशन फर्स्ट. सो put in इक्वेशन नंबर सेकेंड. क्रॉस चेक करेंगे. रूट 2x माइनस रूट 3y विल बी इक्वल ऑफ 0. नेगेटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव. ठीक है, रूट 2x विल बी इक्वल ऑफ रूट 3y दिस इनटू दिस. ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ ठीक है, x की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं जल्दी से. सो वी गेटिंग रूट 3x, x विल बी इक्वल ऑफ रूट 3y by root 2 minus root 8y will be equal of 0. Student, root 3 into root 3 will be equal of 3y whole by root 2 minus root 8y will be 1. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट. देन वी गेटिंग 3y माइनस 2 into root 8 will be equal of root 16y whole by root 1 into root 2 will be equal of root 2 equal to 0. Student, we taking the y 3 minus root 16 will be equal of 0. ठीक है, वन मोर टाइम चेक करेंगे. आपको सिखा भी दे रहा हूँ. ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? रूट 3y बाई 2. ठीक है, वी पुट द वैल्यू ऑफ x in place of x such that root 3 into root 3y by root 2. Root 3 into root 3 will be equal of 3. 3y by root 2, root 8 by whole by 1. एलसीएम लिया 1 एंड रूट 2 का एलसीएम आया रूट 2. दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस. रूट 2 इंटू 0 विल बी इक्वल ऑफ 0. बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. दिस मल्टीपल ऑफ 0 दैट मीन्स 0. 3 by root 16. So y will be equal of 0. Finally, we put the value of y in equation number by equation number third. X will be equal root 3 into y. Y will be equal of 0 whole by root 2 such that x will be equal of 0. ठीक है, आंसर will be x equal to 0 and y equal to 0. Student, I hope you getting the all solutions of the question number first, exercise number 3.3. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे करेंगे. आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन रिगार्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड. थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजूदा.